नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के बाद आपको और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बड़े ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन, और उसके बाद जो होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात इसके बाद आती है गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस प्रकार से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं कि दीपावली कौन सी है। तो 10 या 11 नवंबर की मनाई जाएगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें, तो दीपावली का त्योहार है 10 नवंबर को है। और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटकी होती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात को जो उपाय करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में वास करे। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है जो कच्चे चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं, तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्य धन एवं सभी प्रकार की अलौकिक सुख प्राप्त करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर जी हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए धनतेरस बोला जाता है। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, जो भी चीज खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इसे काफी लंबे समय तक हो सकता है कि धनतेरस 2023 में कब है। तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर धनतेरस के दिन धन की देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोई साध्यक्ष कुबेर महाराज कहा जाते हैं। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन से 5 वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जा माँ लक्ष्मी और बहन लक्ष्मी, अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित थे, आपने धूप जलाकर रखे, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजें से घर में उसकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाए, उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले ही अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन या स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है, दिवाली अच्छे से लेकर आती है, और जो बंद घड़ी होती है इससे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका समय अच्छा हो, उसके साथ देव घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिसके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हो। टूटे हुए घड़ी
इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभाव व अस्थिर दोष लाती है, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी तरक्की नहीं होती है। तो साफ सफाई के दौरान जो पुराने घर ही बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इस महालक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज है, इसे नोट करके रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली देखें जो रोशनी का त्योहार माना जाता है। माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपकी लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बदलवा दीजिए, और घर में अपने ढंग से, लेकिन अंधेरा स्थान मत रख देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना और पहनना। ये देखिए संप्रदा की निशानी मानी जाती है। लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मक लाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती है जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल भी अपने घर में यूज ना करें। और एक बार का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी को उस घर में निवास करती है। इस घर में जूते चप्पल के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में देखें व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य या दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करते। तो कदापि आप जो भी हैं दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल भी ना रखना, अन्यथा आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष पड़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली की अगर आप इसमें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दो तो उसका क्या फायदा होगा? आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी दीपावली की कुछ पहले हटाई जाने वाली सामग्री के बारे में आई है, इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय लक्ष्मी माँ लिख दें। एक साल पर माँ लक्ष्मी की आपकी कृपा बनी रहेगी। पूरे धनतेरस आने तक माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बनी रहती है। अगर आप ये खरीदने समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल के बर्तन भी आप खरीद के ला सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देख रहे दर्शक, वीडियो को आधे में बीच में छोड़ के मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलता है। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। 600 से 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदें जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन किसी भी पूजा करने के बाद अपने तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदे, अत्यंत शुभ माना जाता है। दर्शन हिंदू शास्त्र को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए, जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर कर देती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गया है। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल भी खरीद कर आती हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने हमारे, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया जाता है। झाड़ू की सेवा कैसे कर सकते हैं? झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने कहा, साधक है
कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसी बढ़ोतरी आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल भी खरीद के ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद के लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट कर अपने अपने तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है कि इसे घर में संपन्नता आती है। इसे आपके घर में अंधन की वृद्धि होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे कारण बताते, जो यंत्र होता है देवी देवताओं के बना होता है। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते हैं उस देवी देवता के उस प्रकार के प्राण बसे होती हैं जो श्री यंत्र है। ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन भूमि में रखते हैं। तो जब तक आपके दर्शन करते हैं, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते हैं, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अनधन की कमी नहीं होगा। निरंतर ही आपकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक आपके सुखों की प्राप्ति होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है। उनसे हमसे माँ लक्ष्मी रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। और आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगने हैं, तो इस दिन जल्दी उठें। क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ चलें और दीपावली पे दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर अवश्य करें। बिल्कुल आप इनका अनादर ना करें। माँ लक्ष्मी को आप इनका आदर करते हैं तो आपके घर से प्रस्थान कर दें, क्योंकि जो बुजुर्ग देव देवताओं का सम्मान करती हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें। सदा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगी और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहे तो ऐसे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र कर लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और उसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की देवता कहा जाता है और इसे झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आप पैर से झाड़ू को गूंथ रहे हैं तो झाड़ू को बल्कि आप माँ लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इससे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतने जल्दी ही गुस्सा हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ कर अपना पैर मत रखना, इससे आप शगुन माना जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे तो लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाती है। और पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है ये अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े करकट सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाना। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए जो दीपावली है धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिससे इस प्रकार से कुछ सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है। तो ऐसे सामग्री है इसे खरीद करके घर में लाने से दुर्भाग्य लाते हैं।
दीपावली दिन के स्टील के बर्तन और उससे बने वस्तु खरीद कर नहीं लाना चाहिए। इसे खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बनी कई जो वस्तु होती है घर में खरीद के लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास माना जाता है और जिसमें राहु का वास माना जाए वह चीजों को आपको खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं कलेश उत्पन्न होता है। दीपावली शुभ मुहूर्त खरीद के नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में तांबा पीतल के बर्तन की लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु की होते थे, लेकिन समय के अनुसार स्टील के बर्तन लेने लगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद कर ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद के ला सकते हैं, जो कि राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो विशेष ध्यान रखना, इस दिन काले रंग के कपड़े काले वस्तु को खरीदारी मत देखिए जो दीपावली के दिन होता है। काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करना चाहिए। नहीं, काले रंग के कोई सामान है यह बिल्कुल भी खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाती है और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं कलेश लेकर आती है। काली जो बिल्कुल काली कलर की वस्तु है, काली चीज है, इन चीजों को लाने से बचना। काले कलर की चप्पल भी घर में खरीद के जो लाते हैं, ये खरीद कर मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान खरीद कर लाते हैं, लेकिन लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कैंची है, चाकू है, फिर धारदार हथियार कह लें, इन हथियारों को घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रि कालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वो भी बता देते हो। आपके जो इत्र होते हैं ये माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं? खुदाई करने के बाद आप लगा सके, जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होती रहेगी, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उग जाएंगे वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय अवश्य करें। वीडियो में बताएं। जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होगी।